जी। ट्रंप का अभिनंदन है। अरे तो भाई अब क्या हो गया? ट्रंप जो सनातनी था अब वो भारत का दुश्मन कैसे बन गया? डंके क्या की क्या चोट बोलते पर थे यार। हेलो गाइस, मेरा नाम तस्कीर है। मैं हूं नोमान और हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आसिम मुनीर इन यूएसए। इसके ऊपर इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है और नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, ट्रंप का टैरिफ, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखेंगे और आसिम मुनीर को दोबारा से यूएसए में क्यों इनवाइट किया गया, क्यों बुलाया गया या क्यों गए हुए हैं, वो क्यों जा रहे हैं, उसके ऊपर देखेंगे भाई। एक के बाद एक पाकिस्तान शौक देता जा रहा है। तो स्टार्ट कर रहे वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। मिसेस गांधी ने बांग्लादेश बनाया था तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई दुनिया के, और वो ये चीज थी कि हिंदुस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में वो खत्म हो गई है। जो वहां बना था वो यहां खत्म हो गया है, क्योंकि यहां पर सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। और यही कारण है, आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। 26 बार कोई बोल चुके हैं वो। और पाकिस्तान की जो आज जो फॉरेन पॉलिसी है वो सब लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। उसका कारण ये है। भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिरते जा रहे हैं। खुद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बनने लगा है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी ट्रंप के खिलाफ 4 देशों की चौकड़ी इकट्ठा होने लगी, जिससे ट्रंप का डब्बा गोल होने वाला है। आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। टैरिफ के खिलाफ चीन ने भारत का समर्थन कर दिया। पीएम मोदी खुद चीन की यात्रा पर जाने वाले। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले। इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत आ सकते हैं। भारत अमेरिका से बिजनेस डील की समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी कंपनियों के साथ डील रद्द की जा सकती है, ऐसी भी कुछ खबरें चली, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं भाई, वो अभी मामला ऐसा कुछ है नहीं। यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील, इन 4 देशों की चौकड़ी एक साथ आ रही है और दूसरी तरफ ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में लोग अब खुद ट्रंप टैरिफ की आंच महसूस कर रहे हैं। ट्रंप की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, भारत कैसे अपने हितों की रक्षा करते हुए ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे रहा है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए कि कैसे मोदी और भारत को घेरने निकले ट्रंप खुद फंस गए। भाई, ट्रंप दुनिया को धमकी देते रह गए। इधर भारत, चीन और रूस ने अलग ही फ्रंट खोल दिया है। आप देखिए कि आज क्या गजब की हलचल मची हुई। आज ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन घुमा दिया। पुतिन और पीएम मोदी ने फिर यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। यानी दुनिया के 3 बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट बैक टू बैक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में छाती पीट रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। यहां पुतिन उनसे लोड ही नहीं ले रहे। वो मोदी से बात कर रहे हैं, जिनपिंग से बात कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के चौधरी बनने के चक्कर में अकेले पड़ते जा रहे हैं और अब वो हो रहा है जो ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मिलना पड़ेगा यार। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत के समर्थन में चीन आ गया। यह हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, चीन तो पीएम मोदी का वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। आज ही चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट होगा। एससीओ समिट के लिए चीन पीएम मोदी का वेलकम करता है। एससीओ समिट एकता, आपसी सहयोग और दोस्ती की मिसाल होगा। यानी चीन भाई नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए बिछा जा रहा है कि हम आपका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप मैसेज देख रहे हैं, चीन कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा सकते हैं। वेलकम वगैरह ठीक है, लेकिन चीन, और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल निमंत्रण भेजकर पीएम मोदी का वेलकम कर दिया है कि हम तैयार हैं बॉस, आइए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें ये पहले जो बोलते जुनून थे। है
और अरे पहले सनातन किए। के गौरव का अभिनंदन सनातन है। की जीत। ट्रंप का अभिनंदन है। अरे तो भाई अब क्या हो गया? ट्रंप जो सनातनी था अब वो भारत का दुश्मन कैसे बन गया? डंके क्या की क्या चोट बोलते पर थे यार इन ये बाबाओं ने, इन सो कॉल्ड गुरुओं ने कहा था कि ट्रंप सनातनी है और ट्रंप जो सनातन भारत का समर्थन कर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र से मोदी जोड़ की रहे वजह हैं। से कर रहा था। और अब ट्रंप भारत का जानी दुश्मन क्यों बन गया है? कैसे बन गया भाई? क्या अब ये बाबा सामने आकर बातें कहेंगे कि अब क्या हो गया है? सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। ट्रंप ने लगभग उसे ही ये कह सनातनी दिया है बता कि दिया। भारत के साथ व्यापार को लेकर और अधिक बातचीत नहीं होगी। उनसे कैसे सीधे बन अंग्रेजी गया? में सवाल पूछा गया और वो सवाल क्या था कि आपने जो हम पर 50% टैरिफ लगाई है उसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर वार्ता होगी और अधिक वार्ता होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं और बातचीत नहीं होगी जब तक ये मामला सुलझ ना जाए और कोई बातचीत नहीं होने वाली है। सुनिए, देखिए उनके तेवर। और आज हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ट्रंप भैया आपके लिए तो वोट मांगे थे मोदी जी ने। कोरोना का समाधान ढूंढने के बजाय आपको पूरे गाजे बाजे के साथ भारत में बुलवाया गया था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया था, फिर भी इतनी नफरत। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग कह दिया है कि भारत के साथ व्यापार को लेकर अब कोई बातचीत नहीं होगी। सुना जाए। President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. दोस्तों की है। कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग भारत देश में चुनाव कराने वाली स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है कि नहीं? है? आप ही बताइए, है ना? तो जब चुनाव आयोग स्वतंत्र है यानी आजाद है, जब उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तब राहुल गांधी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने वाला चोर कहते हैं, तो दर्द भाजपा को क्यों होता है? चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, संवैधानिक है, तो फिर चुनाव आयोग के बचाव में भाजपा क्यों खड़ी हो जाती है? चुनाव आयोग भाजपा पोषित तो है नहीं, या फिर भाजपा के रहमो करम पर तो चल नहीं रहा है? सोच कर देखिएगा, चुनाव आयोग से सवाल पर भाजपा को दर्द क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग राहुल बड़ा गांधी से क्लेम कर रहा शपथ है पत्र यार, मांग ये रहा सब है सामने। कि लिख कर दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वोटर लिस्ट में जिस फर्जीवाड़े की बात आप कर रहे हो वो बात सही है। ये एक शपथ पत्र में बाकायदा लिख कर हमको दीजिए, उसके बाद हम जांच करेंगे। बताइए भाई, ये तो वही बात हो गई कि एक आंटी बाइक से जा रही हैं, उनकी साड़ी का पल्लू जो है वो पहिए में लिपटा हुआ है और आप उनको बता रहे हैं कि आंटी जी पल्लू संभाल लीजिए वरना आप गिर जाएंगी। तो आंटी जी कहते हैं कि शायद शपथ पत्र में लिख कर दो कि हमारा पल्लू लटक रहा है। चुनाव आयोग की वोट चोरी के मामले में दूसरी बात यह है दोस्तों कि क्या चोर अपनी की गई चोरी के सबूत खुद सामने रखता है? नहीं। एक बात और, राहुल गांधी ने जो एक बात कही वो आपको जरूर सुननी चाहिए। सुनिए इसे। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। देखिए दोस्तों, About how much importance Asim Munir is actually being given right क्या चल रहा now है in ये? America. Rohit Sharma with more details on that. Rohit, we discussed a few details of this particular visit earlier. The last time around, Asim Munir was even, even met with Trump in the White House. Is any such meet scheduled this time too? Well, we obviously do not have details into what his schedule would look like. Once he lands, he's met President Trump before. He is coming here for farewell of General Kurila, who's a celebrated, decorated general of CENTCOM, who actually was the first one in this administration, at least, to go out on the record and praise the Pakistanis for their effort. So he's coming down here. He will be meeting with individuals
from the administration. We do not know if we'll be getting a second meeting with President Trump. But look what it does. It does send a message to India in more ways than one can imagine. Number two, it also तो आसिम मुनीर की चर्चा हो रही है भाई, वो चर्चा चल रही है इंडियन मीडिया पर भी कि आसिम मुनीर को दोबारा से बुलाया है। एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प, इंडिया पर बढ़ाते जा रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, अभी हमने इसमें वीडियो देखा भाई कि उन्होंने मना कर दिया कि आगे कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब उन्होंने पूछा था आगे का कुछ है तो सबसे पहले यही मुद्दा सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद बातचीत होगी इंडिया से, ये बोला उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने बुला लिया पाकिस्तान के चीफ मार्शल आसिम मुनीर को भाई, इनवाइट कर दिया दोबारा से। अब राहुल गांधी का जो है सीन वो चल रहा है यार, उसने पड़ गए पीछे 2-3 दिन से भाई, उसने भाई हंगामा मचा रखा है। फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो। वो भाई लगा पड़ा बंदा खोलने के, उसमें कुछ तो ऐसे डेटा निकाल के उसने रखा है कि एक ही नाम से बहुत सारे वोट पड़ रहे हैं। पोस्ट करी थी ना, उसमें कुछ दिखाया गया था, पूरा प्रूफ दिया था उन्होंने, कुछ LED जो होती है उस पे दिखाया था, डेटा लेकर आए थे भाई, पूरी स्क्रीन पर दिखा रहे थे 1 लाख कुछ का वो बता रहे थे वो सारे वोट्स, और कह रहे हैं भाई ये 25 और कुछ इतने फर्क होगा भाई, उससे जीते हैं। पूरा साफ साफ बोल रहे हैं मुंह पे। और कह रहे हैं भाई मुझे मौका दो तो मैं खोल के रखूंगा हमारी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें भाई कुछ इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो इसको कवर कर रहे हैं न्यूज़ को, तो उन्हीं की ये सारी हमने देखी। एक जो थी प्रज्ञा जी थी, जो इसके अंदर जो सारी बातें बता रही थी कि वो कैसे कैसा डेटा उन्होंने रखा क्या, और एक अभिषण शर्मा थे, वो एक ऐसी पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, जो ये सारी चीजें रखते हैं। तो भाई ये बहुत कुछ खलबली चल रही है अभी, लेकिन मुद्दा वही है कि ये कहाँ तक इसका फैसला हो पाएगा आगे जाकर, कहाँ तक जाएगी ये चीज। और हमने वो भी देखी ना पुरानी वीडियो, जो बाबा वगैरह जो है सच्चा झूठा सनातनी बता रहे थे वो पहले की वीडियो, वो तो भाई हद्दी हो गई। तो वही चीज अब सोचो कि अगर तुम उसको इतना पूछा जाए कि भाई आप क्या कहते हो भाई, ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, इंडिया के खिलाफ जा रहा है भाई, तो आप क्या बोलोगे भाई? इंडिया ने कोरोना के टाइम पे भी उसका वेलकम करा, सबसे बोल दिया भाई, उसको इतना बड़ा वो दे दिया, एक ओहदा दे दिया। अब उसके बाद भाई सनातनी है अगर वो, तो फिर क्यों जा रहा है खिलाफ इंडिया के? ये चीज भी तो माननी चाहिए कि वही मुस्लिम देश में जा रहा है फिर। हाँ, दूसरा इंडिया के भाई रिलेशंस भाई मजबूत करने पड़ेंगे। चाइना की तरफ जाने की प्लानिंग चल रही है, रशिया की तरफ जाने की प्लानिंग चल रही है, तो वो तो करना पड़ेगा भाई। एक तरफ से रास्ता, क्योंकि एक आखिरी और इकलौता रास्ता था अमेरिका, वो भी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय।